वो दूसरी मंडियों की अपेक्षाकृत कुछ कम दाम पर बिक रही है। किसान संगठन के जितेंद्र भार्गव बताते हैं कि बरेली और उदयपुरा मंडी जो है वो 200 रुपए तेज बिक रही है पूसा बासमती धान में। मेरे साथ में इस समय आज फिर मौजूद हैं नगर के दो वरिष्ठ पत्रकार, जिनका सीधा परिचय आपसे करा दूं, राजवर्धन बलदुआ जी और नीरज श्रीवास्तव जी। उन्हीं से जान लेते हैं आखिर ये दाम कम क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल लेंगे राजवर्धन बलदुआ जी से। राजवर्धन बलदुआ जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, चीर के जमीन किसान जो है वो उम्मीद बोता है और उसके बाद भी चैन से नहीं सो पाता है, कैसे देखते हैं, क्यों 200 रुपए कम बिक रही है? देखिए, पिपरिया में जो है, यहाँ के जो राइस मिलर हैं, यहाँ के जो सेठ लोग हैं, इन लोगों ने एक गिरोह बना लिया है। एक ये लोग जो संगठित हो गए हैं और आपस में बात करके किसानों की जो धान है वो कम दाम में खरीद रहे हैं। किसान संगठन नहीं, किसान भी रोज आरोप लगा रहे हैं कि 200-300 रुपए धान जो है बरेली उदयपुरा की मंडी से कम बिक रही है, जबकि हमारी ए क्लास मंडी है। यहाँ पर इन लोगों ने बाहुबल से, सत्ता के बल से, यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनी आती थी उनको यहाँ से खरीदी करना बंद करा दिया है। पिछले दिनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पिपरिया में आई थी, प्रोजेक्ट की धान लेती थी, लेकिन इन लोगों ने अपने बल के जरिए, इन लोगों ने अपने अनैतिक बल के जरिए उन लोगों को यहाँ पे धान नहीं खरीदने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बड़ी मिलें यहाँ पर लगी हुई है, जबकि उदयपुरा और बरेली में क्यों पैसे ज्यादा मिल रहे हैं? यहाँ ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। यहाँ पे जो है इतनी बड़ी बड़ी मील लगी हुई है, मील में जाने का पैसा खर्चा कम आ रहा है, खरीदने का खर्चा कम आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने गिरोह बना लिया, राइस मिलर्स ने गिरोह बना लिया है कि किसानों को हमको लूटना है। और कुछ जो है दलाल नुमा लोग इनके साथ हो गए हैं पिपरिया में, जो किसानों को कम दामों में मजबूर करते हैं फसल देने के लिए। कभी कहते हैं प्रोजेक्ट की आपकी धान है, आपकी धान को टेस्ट, लैब टेस्ट में फेल हो गई है, इसमें फेल हो गई है, चावल कम हो रहा है, विदेश में चावल का निर्यात कम हो गया है। इसको कर करके ये लोग यहाँ पर किसानों को लूट रहे हैं, जो कि गलत बात है। जो मंडी हमारी ए क्लास मंडी कहलाती है, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा दाम मिलना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ में नीरज श्रीवास्तव जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव जी से हम जानेंगे कि किसान की इस समय लागत कितनी आ रही है और मंडी में जो रेट उनको मिल रहा है उसके मुकाबले किसान को 1 एकड़ पर प्रति एकड़ फायदा क्या हो रहा है। क्योंकि लगातार प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करे। नीरज जी, कैसे देखते हैं, कितना फायदा किसान को इस समय धान में? देखिए, किसान को धान में अब फायदा नजर नहीं आ रहा है। सोयाबीन की बिदाई के बाद एक नई आशा की किरण धान लेके आई थी, लेकिन अब धान भी निराशा में बदलती जा रही है। किसानों को उम्मीद थी कि हम लगातार मुनाफा कमाएंगे, जिससे हमारी माली हालत अच्छी होगी और हमें इससे हमारे जीवन यापन सही तरीके से करने में मदद मिलेगी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार धान के दाम कम होते जा रहे हैं। बीते वर्ष भी धान के दाम 3500 3000 के बीच रहे। इस वर्ष भी धान 3500 खुली, लेकिन बीते 2 दिनों में 200 से 300 रुपए टूट गए हैं। इस तरीके से किसानों को लागत लगभग 35,000 रुपए प्रति एकड़ आ रही है। और वर्तमान में अगर उसको 65 से 70,000 रुपए अगर उसको मिल भी रहे हैं, तो उसके साथ समस्या ये है कि किसान मुख्य फसल के रूप में धान बो रहा है। अब धान मुख्य फसल हो गई है और उसको बचत कितनी हो रही है, 30 से 35,000 रुपए एकड़, लेकिन ये बचत जा रही है पूरी। अब उसके सामने फसल खड़ी हुई है, गेहूं की फसल उसको लगाना है, गेहूं के बाद उसको मूंग लगाना है, और 2 फसलों में बचत होना बंद हो गई है। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, मूंग का उत्पादन कम हो गया है, तो उसकी मुख्य फसल बचती है धान। लेकिन पिपरिया की 1 लाख मंडी होने के बावजूद भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे सबसे बड़ी समस्या आ रही है किसान के सामने कि वो अगली वर्ष सोचेगा कि मैं पूसाबंद बासमती धान लगाऊं या ना लगाऊं या क्रांति धान पे जाऊं। इन सब विकल्पों पर और किसानों को मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मैं मुख्य बात तो ये है कि यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी जो यहाँ पे, वही पहले कंपनियां भी आती थी, मैं खुद एक किसान हूँ, किसानी कर रहा हूँ, अच्छे खासे दाम मिलते थे, वो नियत रहते थे धान के दाम, लेकिन लगातार धान के दाम घटते जा रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है। किसानों को सबसे बड़ी समस्या का सामना ये करना पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट की धान के दाम पे एग्रीमेंट कराए जाते हैं, एक दुकानदार से एग्रीमेंट होता है, उसी से सारी बीज से लेकर तमाम चीजें खरीदनी पड़ती हैं, उसके बाद उसी को माल बेचना पड़ता है। 100 रुपए या 80 रुपए क्विंटल बढ़ा के दाम ले लेता है वो। उसके बाद बाकी की समस्या तो ये आती है कि किसान को जो खुले मंडी में जो अच्छे रेट मिलते थे वो मिलना अब बंद हो गए। नीरज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रोजेक्ट की जो धान है, प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि एक ही दुकानदार से आपको बीज लेना है, उसी से आपको दवाई लेना है, उसमें कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड डाला जाना है ये दुकानदार तय करता है, ये कंपनी तय करती है।
और सारी फसल जब तैयार हो जाती है उसके बावजूद भी आखिर फिर कैसे किसान का सैंपल फेल हो जाता है? क्या किसान के साथ छलावा किया जा रहा है? राजवर्धन बल्दुआ जी से आखिरी टिप्पणी के साथ किसान के साथ सही में छलावा किया जा रहा है। आप देखिए, उसको बीज सबसे महंगा दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट के नाम पे उसको दवाइयाँ सबसे महँगी दी जा रही हैं, और फिर जब धान खरीदने की बारी आती है तब भी उसकी धान सबसे कम दामों में खरीदी जाती है। और आपको यहाँ पे जानकर बड़ी हैरानी होगी कि फर्टिलाइज़र की दुकान वाले किसान की धान खरीद रहे हैं, और वो उसकी धान कम में खरीदते हैं, उसकी चूँकि वो घर से खरीद लेते हैं, इसलिए किसान उसको घर से अपनी धान दे देता है। पहले धान तुलवा दी जाती है, बाद में उसका भाव तय किया जाता है, फिर बता दिया जाता है कि गल्फ कंट्रीज में चावल की कमी हो गई, नहीं ले रहे हैं, तो अमेरिका ने ऐसा कर दिया, तो ट्रंप ने ऐसा कर दिया। उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में उलझा करके किसान से सबसे कम दाम में धान खरीदी जा रही है, जबकि पिपरिया की मंडी आज से नहीं 50 साल से एक नाम से जानी जाती थी कि तुरंत माल बेचिए, शाम को पैसे लीजिए और उचित दाम लीजिए। लेकिन इस समय मंडी में किसानों को लूटा जा रहा है, गिरोह बनाकर ये राइस मिल हमारे किसानों को लूट रहे हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए। तो ये थे मेरे साथ में नगर के दो वरिष्ठ पत्रकार राजवर्धन बल्दुआ जी और नीरज श्रीवास्तव जी, जो कि बता रहे थे कि कैसे किसानों को आखिर दाम कम क्यों मिल रहे हैं। उस पर उनने विस्तार से ये अपनी बात रखी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, किसानों को की समस्याओं को ढाल बनाकर राजनीतिक पार्टियां सत्ता के सिंहासन पर तो काबिज हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि किसानों को अब उनकी जो धान की जो उपज है उनका उचित मूल्य व्यापारी देते हैं या नहीं देते हैं। और अगले विषय में किसी नए विषय को लेकर जल्द मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।